हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई थी वो वीविंग की हुई थी, यानी वीविंग का अर्थ होता है बुनाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कपड़े पर बुनाई की प्रक्रिया की जाती है ना, तो मतलब वीविंग का अर्थ भी क्या होता है, बुनाई होता है। और नीटिंग का अर्थ भी क्या होता है, बुनाई होता है। इसका अर्थ भी बुनाई होता है। और रही बात करते हैं नीटिंग की, इसका अर्थ भी क्या होता है, बुनाई होता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, बुनाई होता है। तो लेकिन इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि वीविंग जो करते हैं वो करघे पर करते हैं। किस पर करते हैं, लूम पर करते हैं ना। वीविंग जो की जाती है वो करघे पर की जाती है, और जो नीटिंग किया जाता है ना उसको किससे करते हैं कि वो सलाई से या सुई के द्वारा जो है वो नीटिंग की जाती है। तो इसमें हम लोगों ने, इसमें यही अंतर है कि ये जो वीविंग की जाती है इससे वस्त्र निर्माण किए जाते हैं, इसमें ताना और बाना सेट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वार्प और वेफ्ट होता क्या है। वार्प होता है कि जो इस तरीके से बुनाई होती है, जो लंबवत होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वार्प। और जो क्या होती है कि इस तरीके से चलती है ना, उसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं वेफ्ट। यानी एक को बोलते हैं ताना, इसे क्या बोलते हैं, ताना, और इसे क्या बोलते हैं, बाना। तो ये आप लोगों ने समझा होगा वीविंग में। वीविंग किस पे की जाती है, ये हम लोग किस पे करते हैं, लूम। जो हम लोगों ने लूम के पार्ट पढ़े थे ना, लूम यानी करघे के हम लोग पार्ट पढ़े थे। इसमें इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, हार्नेस पढ़े थे, शटल पढ़े थे, रीढ़ या कंघी पढ़ी थी। तो ये सब किसके, लूम के, यानी करघे पे ताना बाना को सेट करके क्या तैयार किया जाता है कि कपड़े का निर्माण किया जाता है। उसको बोलते हैं बुनाई। यानी कपड़े, ताना और बाना को, धागे को क्या करते हैं हम लोग, ताने और बाने के रूप में उसको सेट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग बुनाई करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, एक कपड़ा प्राप्त होता है। और बात करेंगे नीटिंग की, इसमें क्या करते हैं, इसमें सलाई की ज़रूरत होती है। किसकी, सलाई की। आप लोग अपने घरों में देखे होंगे स्वेटर बुनते हुए, तो क्या है कि वो लोग क्या करते थे, इसमें सलाई की आवश्यकता होती है, या सुई से किया जाता है। किससे, सुई से किया जाता है। इन दोनों में यही अंतर है कि मतलब जो बुनाई होती है इसमें, इसको वार्प और वेफ्ट, ताना बाना होता है। देखिए ताना बाना जो होता है वो नीटिंग में भी होता है। तो इसके लिए देखेंगे, इसके लिए नीटिंग के लिए भी बुनाई शब्द का हम लोगों ने क्या, नीटिंग के लिए भी बुनाई शब्द का यूज़ करते हैं। और वीविंग जो है, अगर पूछ लिया जाए कि दोनों में साधारण तरीका कौन है, ये एग्जाम में अभी आया हुआ था कि दोनों में, चाहे वो नीटिंग हो चाहे वो वीविंग हो, दोनों में साधारण बुनाई का तरीका कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, वीविंग जो होता है ये साधारण बुनाई का तरीका है। क्या है, वीविंग जो है, वीविंग ये क्या है, साधारण बुनाई का तरीका है। वीविंग जो है ये क्या होता है कि साधारण बुनाई का तरीका होता है। कपड़ा बनाने में ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। कपड़े के निर्माण में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वीविंग की, जो मतलब ज़्यादातर कपड़े का निर्माण हम लोग वीविंग के द्वारा करते हैं। और नीटिंग की बात करेंगे तो जो नीटिंग होती है ना, इसमें सलाई से और किससे, सुई से की जाती है। नीटिंग किससे की जाती है, इससे सलाई और सुई से की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, जो कपड़ा बुना जाता है वो नीटिंग के द्वारा बुना जाता है। नीटिंग, इसके लिए भी बुनाई के कुछ मतलब बुनाई का शब्द यूज़ करते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। बात करेंगे नीटिंग की, तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा इंटरलॉकिंग। आप लोग इंटरलॉक देखते ही होंगे। मतलब क्या किया जाता है कि एक फंदा बनाया जाता है, उसमें दूसरे फंदे को क्या करते हैं, फंसा कर करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इंटरलॉक। तो देखिए जो नीटिंग की जाती है ये सलाई और सुई के द्वारा की जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें ताना बाना होता है, लेकिन फंदे के द्वारा। अब उसमें अगर आप स्वेटर तैयार करते हैं तो उसमें क्या बनाता है, पहले फंदा बनाया जाता है, फंदे के द्वारा जो है नीटिंग में वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इंटरलॉकिंग की जाती है। इसमें इंटरलॉकिंग की जाती है। इसमें लूम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसकी, लूम की आवश्यकता नहीं होती है।
अच्छा, इसमें क्या की जाती है, इंटरलॉकिंग की जाती है। और अगर बात करें तो इसमें लूम की आवश्यकता नहीं होती, तो लूम की आवश्यकता किस पर होती है, यानी करघे की आवश्यकता किसमें होती है, तो वीविंग में करघे की आवश्यकता होती है। इसमें सलाई और सुई की ज़रूरत पड़ती है, किसमें, नीटिंग में सलाई और सुई की ज़रूरत पड़ती है। नीटिंग में क्या होता है, नीटिंग में एक और क्या होता है कि एक ओर की सतह चिकनी होती है। नीटिंग में एक ओर की सतह चिकनी होती है, दूसरी तरफ क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तरफ उभरा हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे पर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे पर्ल बोलते हैं। अब यही पर्ल क्या है, यही पर्ल होता है उभरा हुआ। क्या है, पर्ल जो होता है इसी को बोलते हैं उभरा हुआ। क्या होता है कि एक और बिल्कुल सादा होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, समतल, मतलब उसकी सतह क्या होती है, बिल्कुल चिकनी होगी, समतल होगी। उसमें क्या है कि वो उसमें उभरा हुआ नहीं होता, लेकिन जो दूसरी साइड जो फंसा कर गांठ की तरह बनती है, उसमें क्या होता है, दूसरी साइड, वो उसको पर्ल बोलते हैं। यानी वो दूसरी साइड जो होता है, मतलब एक तरफ आप बोल सकते हैं सीधा है, दूसरी तरफ आप देख के बता सकते हैं कि वो उल्टा है। तो ये किस में होती है, ये नीटिंग में होती है। नीटिंग में सूत के किसके, हमने स्टार्टिंग में ही बताया, जो नीटिंग की जाती है वो फंदे से की जाती है। तो किसके फंदे बनाए जाते हैं नीटिंग में, नीटिंग में सूत के फंदे बनाए जाते हैं। फंदे को आपस में फंसाकर क्या तैयार किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है। फंदे को आपस में फंसाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। क्या करते हैं, फंदे को आपस में फंसाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। इसमें क्या होती है, आकार में जो होती है ना, ये सुविधा होती है। जो नीटिंग की जाती है इसमें आकार में सुविधा होती है। हम जिस तरफ चाहें उसी तरफ क्या कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। आप स्वेटर को देखिए, उसको अगर आप ऐसे खींचेंगे तो इस दिशा में फैल जाएगा, उसको ऐसे खींचेंगे तो इस दिशा में फैल जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे खींच रहे हैं तो ऐसे फैल जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो ऐसे फैल जाएगा। तो मतलब आप अगर लंबाई चौड़ाई में खींच रहे हैं ना, अगर आप क्या है कि चौड़ाई में खींच रहे हैं तो चौड़ाई में फैलेगा, लंबाई में खींचेंगे तो लंबाई फैल जाएगा। तो ये क्या है, ये नीटिंग है। इसमें क्या होता है कि आकार में सुविधा होती है, इसमें आकार में सुविधा होती है, इसमें आकार में सुविधा होती है। और क्या होता है कि जिस दिशा में खींचेंगे उसी दिशा में खींच जाते हैं। उसी दिशा में खींच जाते हैं। तो इसमें आकार में सुविधा होती है और हम इसको जिस दिशा में खींचते हैं उसी दिशा में क्या होती है कि वो खींच जाते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि नीटिंग में और वीविंग में अंतर क्या है कि ताना बाना जो होते हैं दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इनके जो प्रकार होते हैं वो भी काफ़ी अलग होते हैं। हम लोग देखेंगे कि वीविंग एक तरफ लिखते हैं, वीविंग दूसरी तरफ लिखते हैं नीटिंग। तो अब एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते ही होंगे, आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि और इसको जब से टेक्सटाइल स्टार्ट हुआ है तब से आप लोगों ने एक चीज़ का नाम बहुत अच्छे से सुना है कि ताना बाना यानी वार्प वेफ्ट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से समझी होंगी कि ये क्या हो गया, ये वेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया कि वार्प हो गया। तो इसको आप लोगों ने समझा होगा, इसको वार्प बोलते हैं, इसको वेफ्ट बोलते हैं। नीटिंग में इसका अपोजिट होता है। कैसे होता है इसको देखेंगे कि इसमें क्या होता है, अपोजिट क्या, इसको वार्प वेफ्ट बोलते हैं, ताना बाना को इस तरीके से। और इसमें क्या बोलते हैं कि कोर्स और वेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्स वेल्स बोलते हैं। कोर्स को क्या बोलते हैं, बाना बोलते हैं, और वेल्स को क्या बोलते हैं, ताना बोलते हैं।
तो इसमें कोर्स वेव्स होता है और इसमें क्या होता है कि वीविंग में क्या होता है कि वार्प वेफ्ट होता है। तो आप लोगों ने इसमें समझा होगा कि इसमें ताना बाना अलग होता है और वीविंग में जो होता है ताना बाना अलग होता है। वीविंग में ताना बाना वार्प वेफ्ट होता है और नीटिंग में ताना बाना क्या होता है, वेल्स और कोर्स होता है। तो इसको आप लोगों ने समझा होगा। वेल्स जो होता है ये किससे होता है, वेल्स की बात करें तो ये किस पर की जाती है, मशीन से होती है। किससे, मशीन से होती है। इसमें सारे धागे को क्या किया जाता है कि नीटिंग करते समय सारे धागे को एक दूसरे में घुसा देते हैं। और वेल्स का मतलब क्या हो गया, ताना हो गया। इसको आप लोगों ने समझा। इसमें सारे धागे को घुसा देते हैं। इसमें सारे धागे को घुसा देते हैं। वेल्स का मतलब ताना हो गया। ताना हो गया ना, वेल्स का मतलब ताना हो गया और कोर्स का मतलब क्या हो गया कि बाना हो गया। नीटिंग में सामान्यतः एक धागे का कितना, नीटिंग में जो हम यूज़ करते हैं सामान्यतः कितने धागे का यूज़ करते हैं, एक धागे का यूज़ किया जाता है। हमें जितनी डिज़ाइन बनानी होती है उतने प्रकार के धागे का हम यूज़ कर सकते हैं। तो नीटिंग में सामान्यतः एक धागे का यूज़ करते हैं। हमें जितनी डिज़ाइन बनानी होती है, नीटिंग में सामान्यतः एक धागे का यूज़ करते हैं। हमें जितनी डिज़ाइन बनानी होती है, हम क्या कर सकते हैं कि हमें जितनी डिज़ाइन बनानी होती है हम उतने धागे का यूज़ कर सकते हैं। धागे का यूज़ कर सकते हैं। तो नीटिंग में सामान्यतः कितने धागे का यूज़ करते हैं, एक धागे का। और हम जितने प्रकार के डिज़ाइन बनाते हैं उतने धागे का क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं। अब कुछ हम लोग क्या समझेंगे कि इसके हिस्ट्री के बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई थी। किसके, ताने की नीटिंग की शुरुआत, या ये भी बोल सकते हैं नीटिंग में ताने की शुरुआत कब हुई थी, 1775 में। कब, 1775 में हुई थी। तो ताने की नीटिंग की शुरुआत 1775 में हुई थी। इंग्लैंड में इसके लिए ट्रिकॉट मशीन का आविष्कार हुआ था। कब, इंग्लैंड में इसके लिए ट्रिकॉट मशीन का आविष्कार हुआ था। तो ताने की नीटिंग की शुरुआत 1775 में हुई थी। इंग्लैंड में इसके लिए किस मशीन का शुरुआत हुआ था कि ट्रिकॉट, यानी ट्रिकॉट क्या है, एक प्रकार की मशीन है जिससे क्या करते हैं कि नीटिंग करते हैं। और वो भी कैसे, ताने की नीटिंग करते हैं ना, ताने की नीटिंग करते हैं। तो ताने की नीटिंग की शुरुआत कब हुई थी कि 1775 में और हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। तो कौन सी मशीन, ट्रिकॉट मशीन का आविष्कार हुआ था। बात करेंगे 1880 में। 1880 में कहाँ, यूएस में कैसर द्वारा पहली नीटिंग मिल खोली गई। पहली नीटिंग मिल क्या है कि नीटिंग मिल का आविष्कार हुआ। तो 1880 में यूएस में कैसर द्वारा पहली नीटिंग मिल का आविष्कार हुआ था। ताने की नीटिंग का 1775 में हुई थी और इंग्लैंड में इसके लिए ट्रिकॉट मशीन है उस पर ताने की नीटिंग की जाती थी। 1880 में कैसर में पहली नीटिंग मिल जो है वो उसका आविष्कार हुआ था। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है कि नीटिंग के प्रकार।
जैसे कि हम लोग वीविंग के प्रकार पढ़े थे ना, उस जैसे सादी बुनाई थी, और क्या था कि उसमें फैंसी बुनाई थी, उसमें रिब था, और क्या था कि रिब था, और क्या था कि मतलब उसमें कई प्रकार के, उसमें लीनो बुनाई थी, गॉज बुनाई थी। लीनो बुनाई गॉज बुनाई कहते हैं कि जिससे क्या करता है कि एक पट्टी तैयार, जो पट्टी होती है वो लीनो बुनाई का होता है ना। और हम लोगों ने काफ़ी ऐसे जो मतलब जो बुनाई होती है उसको हम लोगों ने समझा था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बुनाई के यानी नीटिंग के प्रकार, नीटिंग के प्रकार। अब नीटिंग के प्रकार में हम लोग दो देखेंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे, कोर्स, और कोर्स का अर्थ क्या हुआ कि बाना यानी वेफ्ट। वेफ्ट बोलते हैं ना इसको, किस में बोलते हैं, वेफ्ट। वेफ्ट बोलते हैं बाना को, जो हम लोग वीविंग करते हैं, वीविंग में वेफ्ट बोला जाता है। तो आप इसको हटा दीजिए। कोर्स का अर्थ क्या होता है, बाना होता है। और उसके बाद ताना की बात करेंगे तो वेल्स होता है। क्या होता है, वेल्स। इसका अर्थ क्या होता है, ताना होता है। और ताने को क्या बोलते हैं, ताने को बोलते हैं क्या कि वार्प बोलते हैं। तो वार्प हो गया यानी ताना हो गया, और बाना हो गया, कोर्स हो गया, और वेल्स हो गया। आगे इसमें देखते हैं कि देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि यह जल्दी खुलता है क्योंकि ये फंदे से बना होता है। कोर्स क्या होता है, ये देखिए वेल्स जो होता है ये मशीन से बना होता है। लेकिन बात करेंगे कोर्स की, तो कोर्स किससे बना होता है, ये फंदे से। जैसे कि आप अगर स्वेटर है, स्वेटर को आप उधेड़िए तो क्या होता है कि आप उसको एक पकड़ के एक उसको मतलब एक उसका ऊल लीजिए, उसको खींचिए तो क्या है, पूरा खुलता जाएगा ना। तो ये क्या है, ये कोर्स है क्योंकि इसकी हाथ से बुनाई हो रही है। लेकिन जो ताने की होती है ना, इसमें जो बाना होता है, जो वेल्स होता है, ये किसके द्वारा होता है, मशीन के द्वारा होता है। और ये हाथ के द्वारा जो सलाई होती है, सलाई से इसको बुना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यह जल्दी खुलता है, जल्दी खुलता है। और क्यों जल्दी खुलता है, क्योंकि ये किससे बना होता है, क्योंकि ये फंदे से बना होता है। क्योंकि ये किससे बना होता है, फंदे से बना होता है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि नीटिंग के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है कोर्स, दूसरा होता है वेल्स। जो कोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये जल्दी खुलते हैं क्योंकि ये फंदे से बने होते हैं। वेल्स की बात करेंगे तो ये होता है ताना, और ये किससे बनता है, ये मशीन के द्वारा बनता है। तो कोर्स में कैसी डिज़ाइन बनती है, इसमें क्या होती है, इसमें सपाट डिज़ाइन बनती है। कैसी, सपाट डिज़ाइन बनती है। सर्पिलाकार बनती है। कैसी, सर्पिलाकार। और कैसी डिज़ाइन बनती है, वर्तुलाकार बनती है, वर्तुलाकार। तो इसमें आप देखते होंगे कि जो कोर्स जो बाना है, मतलब आप जैसे डिज़ाइन बनाना चाहेंगे बन जाएगी। सपाट डिज़ाइन बनेगी, सर्पिलाकार बनेगी, वर्तुलाकार बनेगी। इस प्रकार की क्या होती है कि आपको डिज़ाइन मिलेगी। किसमें, कोर्स में, जो जिसको क्या बोलते हैं, नीटिंग में बोलते हैं बाना। तो डिज़ाइन आपको क्या इस तरीके की डिज़ाइन आपको मिलेगी। आगे देखते हैं कि इसमें ये कई प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। और अगर आप बात करेंगे वेल्स की, जो कि मशीन से हो रहा है, इसमें आपको मात्र एक डिज़ाइन मिलेगी, वो भी कैसी, सपाट डिज़ाइन। इसमें सपाट डिज़ाइन मिलेगी, डिज़ाइन मिलेगी। अब देखिए कोर्स के भी प्रकार हैं और वेल्स के भी प्रकार हैं। तो कोर्स के प्रकार हैं, हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे, बाद में हम लोग वेल्स के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूज़न होती है। क्योंकि ताना बाना जो वीविंग करते हैं उसमें वार्प वेफ्ट होता है, नीटिंग करते हैं ये सलाई और सुई से की जाती है। नीटिंग में कोर्स को बाना बोलते हैं और वेल्स को क्या बोलते हैं, ताना बोलते हैं। जो कोर्स होता है ये सलाई और सुई के द्वारा की जाती है, और वेल्स जो होता है ये मशीन के द्वारा की जाती है। तो इतना आप लोगों ने समझा होगा। अब इसमें आप देखेंगे कोर्स में ये जल्दी खुलता है, एक फंदे को खींचेंगे वो लगातार क्या है, उधरता जाएगा। और ये सपाट डिज़ाइन होगी, इसमें सर्पिलाकार होगा, वर्तुलाकार होगा। इस प्रकार की डिज़ाइन आपको मिलेगी और ये कई प्रकार के होते हैं। और वेल्स की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको कैसी डिज़ाइन मिलेगी, सपाट डिज़ाइन मिलेगी। आगे देखते हैं, ये देखिए ये कई प्रकार की होती हैं। अगर आप इसमें देखना चाहेंगे तो इसमें क्या है कि आपको आड़ी डिज़ाइन भी मिल सकती है, आड़ी डिज़ाइन मिलेगी। तो आपको इसमें आड़ी डिज़ाइन मिलेगी। अब इसमें देखते हैं कि रिब बुनाई। पहला क्या है, रिब बुनाई। आप लोगों ने रिब बुनाई को जो प्लेन वीविंग हम लोग पढ़ रहे थे ना, सादी बुनाई, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था
रिब बुनाई क्या होती है, तो ये क्या है, इसमें देखेंगे नीटिंग में भी रिब बुनाई होती है। इसमें असमान फंदों की संख्या होती है। कैसी? इसमें असमान फंदों की संख्या होती है। इसे स्वेटर का बॉर्डर बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं? इससे स्वेटर का बॉर्डर बनाते हैं, गले पर बनाते हैं, गले पर बनाते हैं और मोहड़ी पर बनाते हैं। और जहाँ आप ये भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपको मोटाई की ज़रूरत पड़ती है ना, आप लोग देखते होंगे कि जो स्वेटर होता है उसमें क्या कहता है कि मतलब जो स्वेटर का बॉर्डर होता है वो भी क्या होता है, वहाँ पर मोटा होता है। तो इसी से रिब बुनाई से होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं। और ये क्या होता है कि इससे मतलब जो स्वेटर का बॉर्डर बनाएंगे, आप देखेंगे हाथ की जो कलाई होगी यहाँ पर भी आपको मतलब चौड़ा मोटा दिखेगा, यहाँ पर भी गले पे देखेंगे, गले पे भी चौड़ा मोटा दिखेगा। तो ये सब क्या है? ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं? नीटिंग में किसके द्वारा? कोर्स के द्वारा किए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रिब बुनाई बोलते हैं ना। क्या, एक बार फिर से समझिए, क्या नीटिंग में इसके दो प्रकार हैं, एक कोर्स है, एक वेल्स है। तो कोर्स के भी कई प्रकार हैं, वेल्स के भी कई प्रकार हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोर्स पढ़ रहे हैं। ये जल्दी खुलता है क्योंकि ये फंदे के द्वारा बना होता है। एक फंदा उधेड़ेंगे सारा खुल जाएगा। इसमें कई प्रकार की डिज़ाइन बनती है। ये हाथ द्वारा होता है, ये मशीन द्वारा होता है। इसमें रिब बुनाई होती है। इसमें असमान फंदों की संख्या होती है। जहाँ पर शरीर पे बॉर्डर बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि रिब बुनाई बनाते हैं। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर पर गोलाकार बुनाई। तो पहले इसको हटा देते हैं, बाद में इसमें देखेंगे। अब सेकंड नंबर पर देखते हैं कि गोलाकार क्या है कि बुनाई। अब गोलाकार बुनाई की बात करेंगे, इसे क्या बोलते हैं? इसे सपाट बुनाई भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं कि इसे सपाट बुनाई भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सपाट बुनाई। और क्या बोलते हैं? इसे स्टॉकी नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉकी नेट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये गोलाकार बुनाई के नाम है। इसको सपाट भी कहेंगे, स्टॉकी नेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या बनते हैं? इसमें मतलब ऐसी बुनाई की जाती है ना जहाँ पर गोलाई देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉक्स हो गया, मोजा जब आप बनाते हैं तो क्या वो बिल्कुल सीधा बनता है? नहीं, उसमें क्या किया जाता है कि गोलाकार देने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप गले पे बनाते हैं तो गले पे क्या वो मतलब ऐसे सीधा बनाते हैं? नहीं, कैसे बनाते हैं? इसमें यहाँ पर भी आपको गोलाई देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जब ऐसी डिज़ाइन ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गोलाकार डिज़ाइन मतलब उस समय गोलाकार बुनाई करते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमारा कहने का मतलब है कि जब हम असमान फंदों की संख्या लेते हैं और इसमें स्वेटर का बॉर्डर बनाते हैं, जहाँ जहाँ पर हमको बॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम रिब बुनाई करते हैं। एक बार फिर समझिए, जहाँ जहाँ पर बॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रिब बुनाई होगी। गोलाकार की मतलब है कि जहाँ जहाँ हमको गोलाई देने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ गोलाकार बुनाई की जाएगी। इसको किस नाम से जानते हैं? सपाट बुनाई के नाम से, स्टॉकी नेट के नाम से जानते हैं। और गोलाकार बुनाई जो होती है किस पर की जाती है? मोजे पर। मोजा जब बनाना होता है तो गोलाकार इसको डिजाइन देते हैं। इस बुनाई में क्या किया जाता है? इस बुनाई में गोलाकार देते हैं और जहाँ पर गोलाई की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर यह डिज़ाइन बनाई जाती है। गोलाकार बुनाई, सपाट बुनाई या स्टॉकी नेट जिसको क्या बोलते हैं। और इसमें क्या कि आप कह सकते हैं मोजे भी बनते हैं और गले पर भी यही प्रकार है, गोलाकार डिज़ाइन जो है बुनाई की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि उल्टे फंदे की बुनाई। क्या है? उल्टे फंदे की
बुनाई। अब उल्टे फंदे की बुनाई, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही हम लोग समझा था कि जो दूसरी साइड होता है, जो उल्टा होता है, उसे पर्ल बुनाई कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे पर्ल बुनाई के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे पर्ल बुनाई के नाम से जानते हैं और पर्ल निटिंग कहते हैं। एक साइड क्या होता है, एक साइड प्लेन होता है, एक साइड प्लेन होता है, एक साइड क्या होता है कि प्लेन होता है और दूसरी साइड क्या होता है, उभरा हुआ होता है। साइड उभरा हुआ होता है, एक साइड प्लेन होता है और दूसरी साइड क्या होता है, उभरा हुआ होता है ना। जहाँ पर क्या होता है कि मतलब दूसरी साइड जो होती है वो मोटी होती है, किसकी सॉरी क्या होता है, मतलब आप दूसरी साइड देखेंगे वो मोटी मोटी होगी, गांठ की तरह से होगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मोती की तरह या मोती की तरह या गांठ की तरह होती है। पर्ल बुनाई में दोनों तरफ, मतलब पर्ल बुनाई क्या है में आप देखेंगे दोनों तरफ ये की जा सकती है, दोनों तरफ पर्ल बुनाई में दोनों तरफ आप देखेंगे उल्टा होता है, दोनों तरफ उल्टे फंदे रहेंगे, उल्टा आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है कि जो पर्ल बुनाई है, अभी इसमें और लिखते हैं कि अब ये क्या होता है कि ये गांठ की तरह होती है। तो पर्ल बुनाई में क्या होता है, पर्ल बुनाई में दोनों तरफ फंदे की बुनाई होती है। पर्ल बुनाई में दोनों तरफ कैसी बुनाई होती है, दोनों तरफ फंदे की। पर्ल बुनाई में दोनों तरफ फंदे की बुनाई होती है, अर्थात दोनों तरफ क्या होता है, उल्टा होता है, अर्थात दोनों तरफ उल्टा होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे लिंक एंड लिंक कहते हैं। अर्थात क्या होता है, लिंक एंड लिंक कहते हैं। लिंक का अर्थ होता है, लिंक का अर्थ क्या होता है, लिंक का अर्थ होता है क्या, बाईं ओर, अर्थात बाईं ओर गति करती हुई। तो ये क्या हो गया, ये उल्टे फंदे की बुनाई हो गई, इसे पर्ल बुनाई के नाम से जानते हैं। एक साइड क्या होगा, प्लेन होगा, दूसरी साइड क्या होता है, उभरा हुआ होता है, मोती की तरह या गांठ की तरह होती है। दोनों तरफ क्या होते हैं कि पर्ल बुनाई में दोनों तरफ फंदे की बुनाई की जाती है, अर्थात दोनों तरफ क्या होता है, उल्टा होता है। इसे लिंक या लिंक कहते हैं। लिंक का मतलब होता है कि बाईं ओर गति करती हुई। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये इस तरीके से गति करती हुई ये होता है ना, ये ऐसे ऐसे ये गति करता हुआ होता है। आगे देखते हैं कि डबल नेटिंग। डबल नेटिंग, अब हम लोग जो वीविंग पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे हम लोग कि डबल क्लॉथ वीविंग क्या होती है। यानी उसमें क्या होता है, एक साथ दो कपड़े तैयार हो रहे थे, 3 धागे की ज़रूरत हो रही थी, एक वार्प और वेफ्ट के लिए, और दूसरा क्या है कि मतलब और किसके, एक वार्प के लिए एक वेफ्ट के लिए, यानी एक ताना के लिए दूसरा बाना के लिए, और तीसरा धागा होता है कि दोनों को जोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि ये वीविंग के प्रकार में था डबल क्लॉथ वीविंग। अब इसमें क्या है कि डबल नीटिंग की जा रही है। इसमें सलाइयों को ऐसे सेट करते हैं जिससे क्या होता है, एक साथ क्या 2 कपड़े तैयार होते हैं। इसमें सलाइयों को ऐसे सेट करते हैं जिससे
एक साथ 2 कपड़े तैयार होते हैं। तो इसमें सलाइयों को ऐसे सेट करते हैं जिससे क्या है, एक साथ 2 कपड़े तैयार करते हैं, अर्थात इसमें सलाइयों का 2 सेट लिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सलाइयों का कितना सेट लेते हैं, 2 सेट लिया जाता है। इसमें सलाइयों का 2 सेट लिया जाता है, जिससे एक सेट से कॉटन के धागे से कपड़ा बुनते हैं, एक सेट से कॉटन के धागे से कपड़ा बुनते हैं। और दूसरे सेट की बात करेंगे तो दूसरे सेट से ऊनी की तरफ कपड़ा बनाते हैं। सेट से ऊन से कपड़ा बनाते हैं। अब देखिए, एक सेट से हम क्या कर रहे हैं, कॉटन के धागे से कपड़ा बुनते हैं, यानी जो अंदर अस्तर लगा होता है वो क्या होता है, वो कॉटन से बनता है। अंदर अस्तर जो लगता है वो कॉटन से बनता है। दूसरी सेट से ऊन से कपड़ा बनता है, तो वो उलन, मतलब अंदर क्या है, अस्तर लगा हुआ है और ऊपर क्या होता है, ऊन होता है। यही क्या है, मतलब इसमें 2 सेट सिलाई की जरूरत पड़ती है। एक सेट से कॉटन के धागे से कपड़ा बुनते हैं और दूसरे से ऊनी की तरफ कपड़ा बनता है। अब जो कपड़ा बनेगा, अब क्या है, अब जो कपड़ा बनेगा उसमें क्या होगा, एक और ऊनी और सूती बनेगा। एक और ऊनी, यानी ये भी कह सकते हैं कि बाहर ऊनी दूसरी ओर सूती रहेगा, यानी अंदर की तरफ सूती रहेगा। तो ये आप लोगों ने समझा होगा कि डबल नीटिंग क्या है। डबल नीटिंग में 2 सेट सिलाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ इससे क्या होता है, एक लगातार क्या है, एक साथ में 2 सेट कपड़े बनाते हैं। और एक में क्या होता है, ऊपर की तरफ जो धागा लिया जाता है, एक धागा जो होता है वो कॉटन का लिया जाता है, दूसरा धागा जो होता है वो वूल का यानी ऊन का लिया जाता है। ऊपर हिस्सा जो बनेगा वो वूलन बनेगा और अंदर का हिस्सा जो बनेगा वो सूती बनेगा। एक साथ 2 कपड़े तैयार होंगे, मतलब एक साथ क्या है कि 2 पैटर्न तैयार हो रहे हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, अंदर सूती है और बाहर क्या है कि ऊनी है। तो ये क्या है कि ये डबल क्लॉथ नीटिंग है, यानी जो सूती बनेगा ना, ये किसका काम करेगा, ये अस्तर का काम करेगा। किसका काम करेगा, अस्तर का। इंटरलॉक नीटिंग, ये इंटरलॉक नीटिंग क्या है कि रिब को एक के बाद एक करके बुना जाता है। इसमें क्या होता है, रिब को एक के बाद एक करके बुना जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इंटरलॉक नीटिंग में रिब को एक के बाद एक करके क्या करते हैं, बुनते हैं। 2 संरचना आपस में अंतः मिश्रित हो जाती है। इसमें क्या होती है, इसमें 2 संरचना आपस में अंतः मिश्रित हो जाती है। ये क्या हो गया, ये इंटरलॉक नीटिंग हो गया। और इंटरलॉक घर पे आप लोग करते होंगे, देखते होंगे कि पहले ऐसे फंदे की तरह बनाया जाता है, फिर इसमें से सुई निकाल लिया था, फिर उसके बाद क्या करते हैं, खींच के कसा कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से बनती जाती है ना। ये क्या है, इंटरलॉक नीटिंग है। अब आगे देखते हैं, ये हम लोग इसके 5 प्रकार में पढ़े। कौन कौन से, हम लोगों ने क्या देखा कि एक देखा हम लोगों ने कोर्स, दूसरा वेल्स। कोर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखे, काफ़ी चीज़ें देखी। इसमें एक डबल नीटिंग, दूसरा इंटरलॉक नीटिंग, और हमने क्या देखा, गोलाकार बुनाई, रिब बुनाई और उल्टे फंदे से जो बुनाई की जाती है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि वेल्स। अब हम लोग वेल्स देखेंगे। ये किससे, ये कोर्स से अच्छी, मतलब कोर्स से अच्छी होती है। और ये किससे की जाती है, ये मशीन के द्वारा की जाती है ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये मशीन से होती है,
ये किससे होती है? ये मशीन से होती है। तो वेल्स में ये मशीन से होती है। इसमें सपाट चौरस डिजाइन मिलती है। कैसी? सपाट चौरस डिजाइन मिलती है। इसमें कैसी डिजाइन मिलती है? सपाट चौरस डिजाइन मिलती है। वार्प में क्या होता है, यानी वेल्स में हर एक फंदे के लिए अलग अलग धागा होता है। इसमें क्या होता है कि वेल्स में हर एक इसका अर्थ क्या होता है? ताना ना। और अगर बात करेंगे वीविंग में तो क्या बोलते हैं? इसे वार्प बोलते हैं। ये वीविंग की बात की जा रही है। ये वीविंग की बात की जा रही है। वीविंग में वार्प बोलते हैं ताना को, और नीटिंग में क्या बोलते हैं? वेल्स बोलते हैं। तो ये क्या है कि इसमें हमने क्या समझा कि ये मशीन से होती है। सपाट चौरस डिजाइन ये होती है। कैसी? सपाट चौरस डिजाइन होती है। और इसमें क्या होता है कि हर एक फंदे के लिए अलग अलग धागा होता है। हर एक फंदे के लिए अलग अलग धागा होता है। यह जल्दी क्या होता है? खुलता नहीं है। यह जल्दी खुलता नहीं है। तो इसमें हर एक फंदे के लिए अलग अलग धागा होता है। और क्या होता है कि यह जल्दी खुलता नहीं है। इसमें जितना धागा होगा उतनी सिलाई लेनी होगी। इसमें जितना धागा होगा उतनी सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या देखा? वेल्स में ये मशीन से होती है और इसमें सपाट और चौरस डिजाइन बनती है। हर एक फंदे के लिए अलग अलग धागा की ज़रूरत पड़ती है। यह जल्दी खुलता नहीं है। इसमें जितना धागा आप लेंगे उतनी क्या है कि आपको सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें इसके भी क्या होते हैं? इसके भी कई प्रकार होते हैं। पहला हम लोग क्या देखेंगे? रेसल। ये क्या होता है? ये भी क्या है? रेसल एक मशीन है, क्योंकि सारी जितनी डिजाइन बन रही है वो मशीन की तरह होगी। तो रेसल भी क्या है? एक मशीन है। रेसल एक मशीन है और इसे क्वीन ऑफ डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे क्वीन ऑफ डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। तो इसे क्वीन ऑफ डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। इससे क्या निर्माण होता है? इससे आप देखते होंगे तो इससे लेस वगैरह बनाए जाते हैं। लेस बनाए जाते हैं। और क्या बनाए जाते हैं? नेट, जो नेट के कपड़े होते हैं इसी से बनाए जाते हैं। यह डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह डिजाइन के लिए जाना जाता है। तो हमने क्या समझा? जो रेसल है ये क्या है? एक मशीन है। इसे क्वीन ऑफ डिज़ाइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप इसमें आप देखते होंगे जो लेस वगैरह है वो क्या लेस वगैरह होती है जो कपड़े पे लगती है ना। अब ये क्या है? ये देखिए, ये इस तरीके से। तो इसे मतलब इसे कैसे बनाते हैं कि इसे लेस नेट, यह क्या होता है कि लेस के कपड़े लेस बनाए जाते हैं और क्या बनाते हैं? नेट, जो नेट के कपड़े होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। यह डिज़ाइन के लिए आता है। इनसे जो आप जितनी डिज़ाइन बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। डिज़ाइन जो होती है इससे विभिन्न विभिन्न प्रकार की कई डिज़ाइनें तैयार होती हैं। किससे? रेसल से। रेसल क्या है? एक मशीन है। और मशीन को किस नाम से जानते हैं? क्वीन ऑफ डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मिलेनीज। नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे कि मिलेनीज क्या है। इससे क्या होते हैं ना? इससे उच्च कोटि के कपड़े बनते हैं। उच्च कोटि के कपड़े बनते हैं। मिलेनीज से इससे उच्च कोटि के कपड़े बनते हैं। इसे क्वीन ऑफ निटिंग फैब्रिक भी कहते हैं। इसे क्वीन ऑफ
इसे क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ निटिंग। फैब्रिक भी कहते हैं, इसे क्वीन ऑफ निटिंग फैब्रिक भी कहते हैं। और यह अपनी मजबूती और यह अपनी किसकी? मजबूती के लिए, और किसके लिए? और बारीकी के लिए, बारीकी के लिए यह अपनी मजबूती और बारीकी की वजह से जानी जाती है, जानी जाती है। यह अपनी मजबूती और बारीकी के लिए जानी जाती है। और ये भी कितने प्रकार की होती है इसकी बात करें तो यह भी जो होती है ना, ये 2 प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। यह भी कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की होती है मिलनीज। इसके अलावा इससे उच्च कोटि के कपड़े बनते हैं, इसे क्वीन ऑफ निटिंग फैब्रिक कहते हैं। और यह अपनी मजबूती और बारीकी के लिए जानी जाती है। यह भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक क्या होता है? पहला प्लेड, दूसरा क्या होता है? स्ट्राइप्ड। अब प्लेड और स्ट्राइप्ड होते क्या हैं? प्लेट की बात करेंगे ना तो देखिए, इसमें प्लेट की बात करेंगे तो इसमें चेकदार डिज़ाइन बनेगी, चेकदार डिज़ाइन बनेगी। और इसकी बात करेंगे स्ट्राइप्ड से तो इससे कैसे डिज़ाइन बनेगी? लहरदार। किससे? लहरदार डिज़ाइन बनेगी। डिज़ाइन बनेगी। तो प्लेट से चेकदार डिज़ाइन बनेगी, स्ट्राइप से लहरदार डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। अच्छा, अब स्ट्राइप में देखेंगे, अब ये क्या हो गया? ये मिलनीज के प्रकार हो गए। कौन कौन से इससे उच्च कोटि के कपड़े बनते हैं? आप मतलब जो चेकदार कपड़े देखते होंगे जो मशीन से तैयार किए जाते हैं, वो क्या है? मिलनीज, यानी मिलनीज मशीन है। इसी के द्वारा, इसमें जितना आप पढ़ेंगे ना, सब क्या है? एक मशीन है ना। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो सब क्या है? मशीन है। तो मिलनीज क्या है? एक मशीन है। और इससे क्या होता है? प्लेट और स्ट्राइप यानी 2 चीज़ें बनती है। प्लेट क्या होता है? चेकदार, और स्ट्राइप क्या होता है? लहरदार डिज़ाइन बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट क्या देखते हैं? ट्राइकोट। अब ये ट्राइकोट क्या है? इसे क्या बोलते हैं? इसे वार्प निटिंग के नाम से जानते हैं, वार्प निटिंग के नाम से जानते हैं। इसे वार्प निटिंग के नाम से जानते हैं। इसे मशीन से क्या होते हैं? छोटे बड़े फंदे, क्या इसमें क्या होगी कि मशीन से छोटे बड़े डिज़ाइन बनते हैं। इसमें मशीन से छोटे बड़े डिज़ाइन बनते हैं और विभिन्न प्रकार के मजबूत कपड़ा इससे तैयार होते हैं। विभिन्न प्रकार के मजबूत कपड़े तैयार होंगे। और इससे कौन से कपड़े बनते हैं? फर वाले कपड़े बनेंगे। कैसे? फर वाले कपड़े बनेंगे, इसी से बनते हैं। और ये क्या है? वार्प निटिंग भी की शुरुआत अगर देखी जाए, फर वाले कपड़े बनते हैं। वार्प निटिंग की शुरुआत इसी मशीन से हुई थी। और वार्प निटिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वार्प निटिंग जो होती है ना, निटिंग की शुरुआत किस मशीन से हुई थी? तो वो ट्राइकोट मशीन से हुई थी। शुरुआत इसी मशीन से हुई थी। एक बार फिर से समझिए कि वार्प निटिंग के नाम से जानते हैं। क्यों? ट्राइकोट को, क्योंकि इसी से वार्प निटिंग की शुरुआत हुई थी। और क्या है कि इसमें मशीन से छोटे छोटे, आप जितने छोटे चाहें डिज़ाइन बनाना, जितने बड़े से बड़े डिज़ाइन बनाना चाहेंगे वो आप ट्राइकोट से बना सकते हैं। ट्राइकोट जो है ना, ये किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ट्राइकोट की बात करेंगे तो ट्राइकोट ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। जो ट्राइकोट बना है जिसका अर्थ क्या होता है? नीटिंग करना। क्या होता है? जिसका अर्थ नीटिंग करना। तो
अगर देखिए ट्राइकॉट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये किससे बना है? ट्राइकॉटर, ट्राइकॉटर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ट्राइकॉट जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जो ट्राइकॉटर शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? नीटिंग करना। तो आप लोगों ने समझा होगा मिलेनीज क्या है? ये उच्च कोटि के कपड़े बनाए जाते हैं और इसे क्वीन ऑफ निटिंग के नाम से जाना जाता है और ये अपनी मजबूती और बारीकी के लिए जाने जाते हैं। इससे दो प्रकार की डिज़ाइन बनती है, एक चेक जिसको क्या बोलते हैं? प्लेड, और दूसरी डिज़ाइन जो होती है वो लहरदार फॉर्म में होती है, लहरदार तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइप्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्राइकॉट ये क्या होता है कि इसी से वार्प निटिंग की शुरुआत हुई थी। जो ट्राइकॉट है ये शब्द जो होता है इस ट्राइकॉटर से लिया गया है और इसका अर्थ होता है, क्या होता है कि बुनाई, क्या होता है? निटिंग करना या बुनाई करना, आप जो भी कह सकते हैं। तो निटिंग का अर्थ आप लोगों ने समझा होगा। तो आज की क्लास जो थी वो निटिंग की थी और इसके पहले हम लोगों ने वीविंग पढ़ा था। तो आप लोगों ने दोनों में अंतर समझा होगा कि निटिंग में भी बुनाई का काम होता है लेकिन सिलाई और सुई से की जाती है और वीविंग में भी बुनाई का काम होता है लेकिन वो करघे पर की जाती है। और करघे के हम लोगों ने पूरा क्या है उसके पार्ट पढ़े थे कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। हार्नेस का क्या काम होता है, शटल का काम होता है, जो ताने का बेलन होता है ना, और कपड़े का बेलन होता है जो, उसके क्या काम होते हैं। तो सबके जो काम होते हैं वो हम लोगों ने किस में पढ़े थे? वो जो सबके काम होते हैं वो उसके मतलब बेलन होते हैं, उसमें ये मशीन में ये सब चीज़ें लगी होती हैं। ताने का बेलन, कपड़े का बेलन, हार्नेस, शटल, रीढ़ या कंघी, ये क्या है? ये करघे के पार्ट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसके बुनाई के क्रम कैसे होते हैं, कैसे कैसे वो बुनता है, कैसे कैसे एक कपड़ा तैयार होता है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि जब कपड़े लूम से तैयार होकर हमारे हाथ में आते हैं तो वो मटमैले रंग के होते हैं जिसे ग्रे गुड या ग्रीस गुड के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है? इस पर फिनिशिंग की जाती है। तो आप लोगों ने समझा कि रेशा है यानी क्या है? फाइबर, जो हमारे जो क्या है टेक्सटाइल की सूक्ष्मतम इकाई है रेशा। तो ये क्या है? फाइबर है। रेशे से हमने क्या बनाया? धागा बनाया और स्पिनिंग की प्रोसेस की। स्पिनिंग करके हमने क्या तैयार किया? धागा तैयार किया और धागे से हमने क्या बनाया? कपड़ा बनाया। इस पर हमने क्या किया कि इसको धागे को किस पे चढ़ाया? लूम पर चढ़ाया। यहीं पर हम लोगों ने लूम के पार्ट पढ़े। लूम होता क्या है? कौन सा लूम? पहले कताई कैसे होती थी, पहले कैसे चरखा कब का है, तकली कब का है, सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी। उसके बाद क्या है? हम लोग क्या है कि हम लोग बुनाई का पार्ट खत्म कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग फिनिशिंग करेंगे, परिसज्जा करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो उस पर दाग धब्बे ये सब चीज़ें जो उस पर मतलब उस पर शाइनिंग आएगी ना, फिनिशिंग की जाती है। जैसा कि आप लोग जब कॉटन पढ़ रहे होंगे तो उस पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिनन पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था बीटनिंग परिसज्जा किस पे होती है और मर्सराइजिंग परिसज्जा किस पे होती है। तो सारी चीज़ें क्या है? परिसज्जा के बारे में है, फिनिशिंग के बारे में है। वो हम लोगों ने जब कॉटन वूल लिनन, कॉटन है, वूल है, लिनन है और लिनन पे क्या किए थे? बीटनिंग परिसज्जा, जो उसमें बीच में गोंद होते हैं, गोंद को उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? बीटनिंग परिसज्जा की जाती है। तो लूम पर तो हमने क्या किया? हमने बुनाई किए। उसके बाद हम लोगों ने जब कॉटन पढ़ा, लिनन पढ़ा और क्या सिल्क पढ़ा, जो भी हम लोगों ने पढ़े, सब पे क्या है? अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग यानी अलग अलग प्रकार की परिसज्जा की जा रही थी। तो वही परिसज्जा जो है उसका पूरा डिटेल में हम लोग एक दिन क्लास अब परिसज्जा की होगी। किसकी? परिसज्जा की। उसके बाद जब हम लोग फिनिशिंग कर लेंगे उसके बाद जो उस पर दाग धब्बे ये सब चीज़ें हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। डाई के बारे में पढ़ेंगे, डाई के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से दाग धब्बे, जैसे नेल पेंट का दाग हो गया और स्याही का दाग हो गया ना, पसीने का दाग हो गया, घास का दाग हो गया, चाय का दाग हो गया। इस सब दाग को कैसे छुड़ाया जाता है, ये सब चीज़ों की क्लास आपकी होगी। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपके करीब है। अब कोशिश करेंगे, वैसे क्या है कि इतना ही कलेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों की जो योजनाएं हैं उसके एक दो योजनाएं, मतलब 2 योजनाएं रेगुलर जो है उसके बारे में डिस्कशन हो, जिससे क्या है कि एकाएक आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े। देखिए ये क्लास जो है, जितनी सारी क्लासें चल रही हैं, हम क्या है कि बिल्कुल आपको फ्री में दे दी जा रही हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके। सारी क्लास आपको फ्री में, आप होम मैनेजमेंट का आप पूरा देख सकते हैं। पूरा सिलेबस आप जो है आपको मिलेगी, पूरा सिलेबस होम मैनेजमेंट का। उसके बाद
बाद आप देखेंगे न्यूट्रिशन साइंस का कुछ भी नहीं छूटा है, सारी चीज़ें आपको न्यूट्रिशन साइंस की मिलेंगी। टेक्सटाइल का आप लोग आधा देख चुके होंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक दिन क्या होगा, मैराथन करके उसको होम मैनेजमेंट जो है वो पूरा रिवाइज कर लिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। टेक्सटाइल आपका कंप्लीट होने वाला ही है, तो 3 जो बड़े बड़े थे वो कंप्लीट हो गए। अब रेगुलर अगर 2-2 योजनाओं के बारे में डिस्कशन होगा तो इससे क्या है, योजनाएं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे कलेक्ट होती रहेंगी। एकाएक आप इसको पढ़ेंगे तो ये माइंड में सेट नहीं होती, और क्या होती है कि बार बार भूल जाती हैं। तो इसी के साथ क्या है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और ये क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट डे और किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।